तुलसा जी को साथ लेने के लिए और वादा कर लिया था, कॉल कर लिया था। महाराज ने तो कहा भजन सिमरन करके आप अपने देश में जाओ, लेकिन तुलसा जी ने महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर के पांव पकड़ लिए और कहा महाराज एक छोटा सा वचन चाहता हूं आपसे। कि तुलसा जी बोलो क्या चाहते हो? कि मैं न तो आपसे पहले मोक्ष में जाऊंगा, न मैं आपके बाद मोक्ष में जाऊंगा, मैं आपके साथ ही चलूंगा। तब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया तुलसा जी ये कैसे संभव होगा? 6 महीने के बाद में आपको तो संसारी काया का त्याग करना पड़ेगा और मुझे अभी कई वर्ष तक इस धरा धरती पर रह करके अनंत जीवों को चेताना है। कहा महाराज ये मैं नहीं जानता, ये काम आप जानो और आपका काम। और आंखों में आंसू की धारा बह रही है। कहते हैं निज मन से पुकार करते हैं तो महाराज की निजमेर होके रहती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और आज भी वही निजमेर महाराज की अपन सब भाई बहनों के ऊपर हो रही है। लेकिन बात इतनी सी है कि हमें निजमन देकर के नतमस्तक होना पड़ेगा। निजमन दे के नतमस्तक हो गए तो वो ससरूप परमात्मा की निजमेर कह दो, कुदरत कला कह दो, ससरूप साहिब की सता कह दो, वो प्रगट इस घट में होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो महाराज की निजमेर ऐसी हुई जो अपन तो जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है इस चीज को, कि महाराज तुलसा जी के लिए जिन्होंने वापिस जन्म उत्तर प्रदेश में बरेली के पास पीलीभीत रोड पर ताराचंद रिचोला गांव में लिया गिरधर जी के नाम से। वहां पर जाने के बाद भी कहते हैं महाराज 2-2.5 वर्ष वहां रहे और तुलसा जी को भजन सिमरन करा के अपने साथ अपने हाथों से बैकुटी बनाकर दो अंदर बैठ के चेक करके फिर अपने साथ लेके गए। और उसी के साथ कहते हैं उसी दिन पीलवा के ठाकुर साहब और मेघवाड़ भाई, जब प्रसंग आ गया थोड़ा बताता हूँ, महाराज की बात है कोई दूसरी नहीं है, लेकिन प्रेम प्रतीत और वीर व्याकुलता का क्या परिणाम निकलता है उस बात को बताना हूँ। तो जब कहते हैं रणछोड़ दास जी सामाजिक काम से राम चौकी पधारे तो संसारिक काम से महाराज के सामने बैठे बातचीत कर रहे थे। महाराज की जैसी दिव्य दृष्टि रणछोड़ दास जी के ऊपर पड़ी और उसी समय महाराज की इतनी भारी मेहर हुई कि रग रग रोम रोम के अंदर उनके राम राम होने लग गया। सामाजिक बातें तो छोड़ दी और भजन में लगे। सामाजिक बात के लिए आए थे, सामाजिक चर्चा करने के लिए आए, उनको तो करना भूल गए और राम जी के नाम में रम गए। और जब राम चौकी से वापस पीलवा जाने के लिए रवाना हुए तब महाराज को अरदास की कि हो महाराज आप एक बार मेरे पीलवा पधारवा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा रणछोड़ मेरा समय भी नजदीक आ रहा है और मुझे गिरधर को साथ लेके जाना है, इसलिए संभव नहीं हो सकता कि महाराज जैसे कैसे भी आप कुछ समय के लिए पधारो, लेकिन आप हमारे ऊपर कृपा करो। वीर व्याकुलता से पुकार की। महाराज की ऐसी निजमेर हुई कि महाराज ने हामी भर ली और कहा ठीक रणछोड़ फला फला तारीख को आऊँगा, तेरे जितने सत्संगी भाई बहन सगा संबंधी गांव वाले सबको बोल देना ये मारवाड़ की मेरी यहाँ अंतिम सत्संग रहेगी और मैं फिर यहाँ से है जो पूर्व के लिए निकल जाऊंगा। तो समय पर महाराज वहाँ पधारे पीलवा और सत्संग की गांव के गणमान्य नागरिक वहाँ पर पधारे और सत्संग पूरी हुई और महाराज ने प्रसाद बांटा और
कहा रणछोड़, अब तेरा मेरा इस काया से मिलना नहीं होगा। अब मैं आपसे वापस नहीं मिल पाऊंगा। मैं संसारी काया का त्याग वहीं करूंगा। तब उस समय वीरे व्याकुल होकर के गांव के ठाकुर साहब ने हाथ जोड़ करके, महाराज एक हमारी पुकार सुन लो। कि बोलो ठाकुर साहब, क्या बात है? कि आप जब भी संसारी काया का त्याग करके परमदेश पधारो, हमें भी साथ लेके पधारना। अब उसको ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, कुदरत कला प्रकट नहीं हुई, शब्द का भेद नहीं दिया, भजन कराने का तरीका नहीं बताया, लेकिन निज मन से पुकार कर दी और निजमेर हो गई। क्यों? ठीक है ठाकुर साहब, महाराज की भारी कृपा हो गई। इतने में उस समय के अनुसार एक मेघवाड़ भाई जो जाजम से सबसे पीछे लास्ट में नीचे, आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन समय समय की बात है, तो वो सबसे पीछे बैठा और वो भी वीरे व्याकुलता के साथ पुकार करी कि महाराज हमें भी पीछे मत छोड़ना, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उस पर भी महाराज की कृपा हुई। तब रणछोड़ दास जी ने कहा कि महाराज, जब आप शरीर छोड़ के परमधाम पधार जाओगे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि रणछोड़, जिस दिन तेरे गांव के ठाकुर साहब और ये मेघवाड़ भाई संसारी काया का त्याग कर दे, उस समय देख लेना कि तेरे सदगुरु जी महाराज परमधाम पधार गए। तो ये प्रेम प्रीत के साथ विनती और पुकार करने का पराक्रम है। और जिस दिन महाराज ने संसारी काया का त्याग किया, उसी दिन पीलवा के ठाकुर साहब और वो मेघवाड़ भाई ने भी अपनी संसारी काया का त्याग करके महाराज के साथ, ये तो हमारे सुनी और देखी हुई बात है, लेकिन कहते हैं ऐसे अनंत जीव महाराज के साथ परमधाम पधारे। तो प्रेम प्रतीत के साथ अपन निजमन से निजमन देकर के पुकार कर देते हैं तो निजमेर होती है। महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि मेरी इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होई मौको मिलो तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सो बोलाई, तब प्रगटे तन माय अखंड नक चक बिच आई, सुख राम कहे इण रीत भिन हंसन उतरे पार, मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। ये महाराज ने फॉर्मूला बता दिया कि मेरी मेर आपके ऊपर कैसे होगी कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होई मौको मिलो तो पाओ। मेरा होना का मतलब मेरे इस सस्रु परमात्मा के देश का जो ये ज्ञान है उसको सुनो, समझो, हृदय में उतारो और उसी के अनुसार भेद विधि से सिमरण करो, तो मेरी मैं तुम्हारे ऊपर होगी। यानी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सौंपो लाई, तब प्रगटे तन्माय अखंड नक चक बिच आई, सुखराम के इन रीत बिन हंसन उतरे पार। ये रीत के बिना हंस पार नहीं उतर सकता। इसलिए आज भी यहाँ पर तो बापू की भारी मेहर है, सभी भाई बहन भजन में रचमच है, लेकिन फिर भी कोई नया भाई बहन है और सदगुरु शरणा में आकर अपनी जीवात्मा का कार्य करना चाहता है, तो निजमन देख करके आज से ही भक्ति में लग जाना, क्योंकि निजमन दिए बिना मेहर नहीं होती। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस संसार में
कहा कि मैं इस धरा धरती पर कलयुग में जितने लोग उन सबको मैं परम मोक्ष में ले जाने के लिए आया हूं। तो ये सता आज विद्यमान है। संत तो और भी आए, बहुत बड़े बड़े संत बहुतारी इस धरा धरती पर आए, लेकिन आज सदगुरु साहिब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता इस धरा धरती पर विद्यमान है। तो जाते समय महाराज पूर्व से मारवाड़ से पूर्व पधारे, कई अनेक बड़े बड़े लोगों से, त्यागी बैरागी सन्यासी, सब कई राजा महाराजाओं से महाराज का संवाद हुआ। उसमें एक बिठलडाव का भी संवाद है। बिठलडाव के संवाद से पहले महाराज ने ब्रह्मचारी से वार्तालाप की और ब्रह्मचारी के आश्रम में महाराज ने वहां विश्राम किया और उनको मुद्रा में पचते हुए देखकर महाराज के दिल में दया आ गई। लेकिन वो ब्रह्मचारी अपने त्याग बैराग और वेग के कारण महाराज को समझ नहीं पाया, लेकिन बिठलडाव महाराज को अच्छे से समझ गया और ऐसे ऐसे प्रश्न महाराज के सामने रखे जो आज अपने लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अभी है जो बिठलडाव और महाराज के बीच संवाद चल रहा है। बिठलडाव के मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है कि हो महाराज, आप कह रहे हो कि वेद भेद लवेद और सूक्ष्म वेद की भक्ति करने से जीवात्मा का कार्य नहीं हो सकता है, और आपके सत्सबद की सता का पराक्रम आप बहुत ही भारी बता रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि ये सता पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैली? आप मुझे थोड़ा इसका खुलासा करके बताइए। तो परम दयाल आनंद सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, अरे बिठलराव, मेरी सता का पराक्रम संसार में क्यों नहीं फैला और वेद भेद लवेद और माँ विष्णु से प्राप्त सूक्ष्म वेद को संसार ने क्यों धारण कर लिया, जिसका कारण मैं तुझे बताता हूँ कि आत्म राज जगत में हो ही परमात्म को राजन को ही, यारी संगत जीव बुध धारी आनंद लोक को दियो बिसारी। हे राजा, देख, जगत में मन और 5 आत्माओं का राज है। सब मन के बस में है और 5 आत्मा कह दो, 5 विषय, सब शब्द रूप रस स्पर्श और गंध इसमें फंसे हुए, और इनका जब सुख मिल जाता है अन्य भक्ति करने से मेरे ज्ञान की तरफ ये अज्ञानी जगत ध्यान नहीं देती है और समझ नहीं पाती है। तो आत्मराज जगत में होई परमात्म को राज न कोई। ये परमात्मा यानी वैराग्य विज्ञान सस्वरूप विज्ञान ज्ञान का ज्ञान इन मायावी सृष्टि में रहने वाले अज्ञानी जगत को न तो अच्छा लगता है और न इनके पास में ज्ञान, और मन और 5 विषय की बात सबको अच्छी लगती है, और उन मन और 5 विषयों के सुखों को प्राप्त करने के लिए और है जो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार अपने वेदों में रचना करके रख दी, जिससे ये जीव होड़ काल से जीव भाव में आकर एक मनुष्य शरीर धारण किया सुखों की चाहना के लिए। तो वो सारे सुखों की चाहना उसकी है, वो इन मायावी सृष्टि में, इन मायावी भक्तियों में कह दो या त्रिगुण माया की भक्तियों में कह दो, वो सारे सुख इस जीव को मिल जाता है। इसलिए परमात्मा यानी सस्वरूप साहिब राम जी के देश में जाने के ज्ञान की तरफ
ये बंदा ध्यान ही नहीं करता है। इसलिए महाराज ने लिखा कि आत्म राज जगत में हो ही, परमात्म को राजन को ही। यारी संगत जीव बुधधारी, आनंद लोक कूदियो बिसारी। इस कारण हंसा ने क्या किया कि वेदों में दिए हुए 5 विकारों के सुखों की जीव बुद्धि धारण कर ली, जिस कारण आनंद लोक में पहुंचाने वाले हंस बुद्धि में भूल पड़ गई। वो भूल पड़ गई, उस पर विचार ही नहीं करता, क्योंकि सब है जो शारीरिक सुखों की चाहना करते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं परम मोक्ष में जाकर के जो मां सुख है वो कभी खंडित होने वाले नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। और जो क्षणिक सुख है, झूठे सुख हैं, मिटने वाले जो सुख हैं, उस पर पूरी दुनिया 24 घंटे लगी है। आगे महाराज और क्लियर करते हैं इसको कि यारी संगत जीवा होई बैठा, इन कारण तत गहे न सेटा। के सुख राम राव सुन आही, यूं ओ ज्ञानन पहले भाही। कि वेदों के 5 विकारों के सुखों के संगत में हंस से जीव बन के बैठ गया। इन कारण हंसों ने तत् यानी ब्रह्म सस्वरूप परमात्मा का श्रेष्ठ ज्ञान होते हुए भी इसको धारण नहीं किया। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज विठल दास को कह रहे हैं कि इन कारण कुदरत कला का ज्ञान जगत में फैला नहीं। और संसार क्या करती है आज भी, जो महाराज ने बिडलाओं को समझाया और आज अपन को समझा रहे हैं। संसार की क्या गति है कि शोभा देख सकल जग गावी, कुदरत कला सकल मन भावी। इनकी रीत कठिन सो होई, तीन कारण दार सके नहीं कोई। कि अगम के सुखों के जाने की कुदरत कला सुनकर कुदरत कला की सभी लोग शोभा करते हैं कि भी वास्तव में परमात्मा तो परमात्मा है। सत्शब्द की भी महिमा करेंगे, नयन चरण नाम कह दो, कुदरत कला कह दो कि वास्तव में ये भक्ति तो बहुत ऊंची है भाई, और बहुत ऊंची है, लेकिन इतना ऊंचा कहने मात्र से तो काम होगा नहीं, या उसके बारे में सुनने से काम होगा नहीं, या महिमा करने से तो काम होगा नहीं। जब तक उसको धारण नहीं करेगा, अपने हृदय में उतार कर उसके अनुसार नहीं चलेगा, तब तक काम नहीं होगा। आज भी अपन देख लो, मान लो कि भी अपन आज महाराज का ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विश्वास भी है, मन में धारण भी कर लिया, तो क्या इतना करने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं। हमने इस ज्ञान को सुन लिया, समझ लिया, हृदय में उतार लिया है, तो हमें अब अधिक से अधिक सिमरण में लगे रहना है। ज्ञान की जो पुराने भाई बहन, रामसनई भाई बहन है, उनको अब ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान की अब कोई कमी नहीं रही है। आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की इतनी भारी कृपा बरस रही है कि आज चाहे ऑनलाइन सत्संग हो, चाहे यूट्यूब पे हमारे वरिष्ठ संतों की संगत आती है, उनको सुन रहा है, समझ रहा है, सब चीज उसकी समझ में आ रही है। तो अब हमें जब तक सिमरण करते रहना है, जब तक बिना के नहीं, बस तब तक हमें लगे रहना है।
बार बार हमें अब ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सत्संग सिमरन, सत्संग किसके लिए जरूरी है? जो नए भाई बहन है, जिनको महाराज के बारे में कभी सुना नहीं, समझा नहीं, उनके लिए तो सत्संग अति आवश्यक है। लेकिन जिन्होंने सुन लिया, समझ लिया, वेद मिल गया, निज नाम प्रकट हो गया, उनको तो अब राम नाम में ही रचमच होना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। उसी में रचमच होना है, तभी अपना काम होगा। वरना हमें ज्ञान को भी सुन लिया, समझ लिया, उदित कला भी प्रकट हो गई, वेद भी ले लिया, सतगुरु जी महाराज का सना भी है, तो जो मर्तलोक से अमरलोक जाने का जो मार्ग हमारे इस शरीर के अंदर है, उस मार्ग पर हम अभी कौन से स्टेशन तक पहुंचे हैं और कौन कौन से स्टेशन अभी हमारे बाकी है, उन सबको पार करना जीते जी अति आवश्यक है। और उससे पहले संसारी काया का त्याग कर दिया तो फिर मनुष्य शरीर में आएंगे, क्योंकि महाराज की शरणागति में निज नाम की प्राप्ति हुई है। लेकिन अगले जन्म में कैसी परिस्थितियां मिले, आज तो सब कुछ अपने हाथ में है। तो नए भाई बहनों को सत्संग सुनना जरूरी है और पुराने भाई बहनों को सिमरन करना जरूरी है। सिमरन ही सार है, और सिमरन अच्छे से करेंगे तो सत्संग में महाराज का जो ज्ञान है वो भी हमारे अच्छे से समझ में आएगा। और सिमरन नहीं करेंगे तो वाणी जी महाराज मेरे जैसा भले 10 बार 100 बार पढ़ भी लेगा तो भी समझ में नहीं आएगा। और सिमरन करेंगे, वो तो रस्तो बह रही हो, निमक ढील नहीं खाए, इस शरीर के अंदर अमर लोग जाने का मार्ग कहीं और नहीं, इस शरीर के अंदर ही, और वही रास्ता, उसी रास्ते पे चल करके अपन को 10वें द्वार के परे होना है। कि होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हुई, और जब तक गढ़ पे नहीं चढ़ते हैं और होठ कंठ कुदरती बंद नहीं होते तब तक बंद भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भाई बहन महाराज की कृपा से वो सर से परे उसका ध्यान है और वो अपने ध्यान में मस्त हैं और हमें उसे देख करके अपन भी राम राम करना बंद करके बैठ जाते हैं, तो ये भी बात ठीक नहीं है। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज बिठल राव को कह रहे, बिठल राव मेरा ज्ञान ये संसार क्यों नहीं समझ रही कि शोभा देख सकल जग गावी, उदरत कला सकल मन भावी, इण की रीत कठिन सो होही, तिन कारण धार सके नहीं कोही। के परंतु कुदरत कला की रीति बहुत कठिन होने के कारण संसारी भाई बहन धार नहीं सकते। क्यों नहीं धार सकते? कि सबसे पहले कि सदगुरु शरणा में आते हैं तो अन्य भक्तियों से हमें ऊपर उठना पड़ता है। चाहे हमारे घर परिवार में पुरुष बड़ेरे कोई भी अन्य प्रकार की 3 लोग की भक्ति कर रहे हैं, और जब हमें ये ज्ञान हृदय में जच गया तो उनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर क्यों उठना पड़ेगा? कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अज्ञानी जगत आज क्यों नहीं महाराज के ज्ञान को समझ रही है? इसी कारण से नहीं समझ रही, क्योंकि ब्रह्मा जी का इतना भारी पसारा इस जगत में किया हुआ है और लोग उसमें मायावी ज्ञान के अंदर रचमच हुए हैं। अब उनसे निकलना और उनको एक तरफ करना बड़ी कठिन बात है। इसलिए महाराज कहा कि इनकी रीत कठिन सो भाई, तीन कारण धार सके नहीं। फिर जब अपन आनंद पद की भक्ति में आ जाते हैं तो हमारा खान पान भी शुद्ध रहना जरूरी होता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, अम्बल, तंबाकू और माटी, इन सब से भी हमें किनारा करना पड़ता है, तब जाकर के अपन इस भक्ति में लग सकते हैं। और आचार विचार से भी शुद्ध होना पड़ता है, यानी किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए।
अब अन्य प्रकार की भक्ति, अभी हम परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ संत साधु तारा सिंह जी का हमें सानिध्य मिला और हम गुजरात का जो आदिवासी इलाका है वहां पर हम गए तो बहुत ही सत्संग कार्यक्रम, बिल्कुल पहली बार हम तो वहां गए। तारा सिंह जी बापू तो वहां पर काफी लंबे समय से उनसे जुड़े हुए हैं, हम तो पहली बार गए। बहुत ही अच्छा उनका भाव और बहुत ही अच्छा सत्संग कार्यक्रम रहा। लेकिन एक बात बहुत देखने को वहां मिली जो बड़ी दुख की बात रही। दुख की बात क्या रही कि सत्संग से लेकर के कोई दुख की बात नहीं, राम स्नेह से लेकर के कोई दुख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि एक मायावी भक्ति ऐसी वहां चल रही है कि लोग सांसारिक माया और प्रलोभन में आकर के अपना धर्म बदल रहे हैं। और जिस एक छोटे से गांव में वहां गए हम, वहां ऐसे है जो 5 या 7 स्थान उन्होंने बताए, 7 चर्च बताई वहां पर। और अब देखो महाराज की ये बात यहाँ क्यों लागू हो रही, कि अपने ज्ञान को धारण करना कठिन क्यों है, और उस ज्ञान को लोगों ने धारण कर लिया, अपना धर्म बदल दिया। पहली बात तो प्रलोभन में आए उनको लोभ दे करके लूट लिया गया। फिर दूसरी बात, कोई खाने में पाबंदी नहीं, कोई पीने में पाबंदी नहीं, कोई रहन सहन में कोई पाबंदी नहीं। इसलिए महाराज ने कहा कि भाई मेरी भक्ति कठिन क्यों है, कि आचार विचार से सुधरना पड़ता है, खान पान से सुधरना पड़ता है, और मायावी जितनी भी भक्ति इन संसार में है हमें उनसे ऊपर उठना पड़ता है। तब मेरी निजमेर होने में फिर देर नहीं लगेगी, फिर देर नहीं लगेगी। तो वहां मायावी भक्ति और खान पान भले कोई भी खाओ, ऐसा आराम मौज मस्ती करो, कुछ भी करो, कोई बंधन नहीं है। कैसी भक्ति है, कैसा ज्ञान है, और हम कहां जा रहे हैं। इसलिए महाराज ने कहा, सोबाधिक सकल जग गावे, कुदरत कला सकल मन भावे, इनकी रीत कठिन सोही, तिन कारण धार सके नहीं कोई। तो हे राजा देख भाई, हमारे ज्ञान में कुछ आचार संहिता है। जैसे चुनाव आते ही अभी आचार संहिता लगेगी नहीं कि चुनाव के अंदर आपको ये आचार संहिता, ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो गुरु ज्ञान में भी एक आचार संहिता निर्धारित है कि भाई दुर्व्यसनों से ऊपर उठना पड़ेगा, मायावी भक्तियों से अलग होना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार का ऐसा खान पान नहीं करोगे जो वर्जित है। अब इतना सारा कोई सोच के हिम्मत करता है तो मैं पल में उसको प्रमेय कर देता हूं, लेकिन अज्ञानी जगत ऐसा नहीं करती। इसलिए इस मायावी सृष्टि में वो अटक कर, भटक कर और लटक रह जाती है। हे राजा, इस कारण से मेरे इस सत्संग की सदा का पराक्रम दुनिया में नहीं फैला। दुनिया को मायावी सुख चाहिए, और मैं मन और 5 विषयों को मार के आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं हमारी भक्ति में इनको मारना पड़ता है, और मायावी भक्ति में इनको बढ़ावा मिलता है। तो अब कोई सूरवीर है, महाराज ने लिखा है कि भगत करे जन सो